तो जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है? आइए आज हम लोग प्रमुख व्यक्तित्व के सीरीज में आज 5वां क्लास देखते हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ये वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा वीडियो लेकिन जानकारी इनसे लगभग सब आपको मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। झारखंड राज्य निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेंगे। सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट इनका शुरू से थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा जानकारी दी है परिचय। उसके बाद फिर हम अगला पॉइंट भी लिखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतने करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है झारखंड के। तो देखिए, नाम जयपाल सिंह, उपनाम इनका है मरांगोम के, या मुंडा राजा ही बोलता है इनको। मरांगोम के मतलब महान नेता या बड़ा गुरु जी भी बोलता है, यही बोला जाता है। मरांगोम के इनका उपनाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। जन्म का देखिए 3 जनवरी 1903 को कहाँ? टकरा गांव, खूंटी जिला में, झारखंड में पड़ता है। एक मुंडा परिवार में हुआ था। खूंटी जिला दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है। खूंटी जिला रांची से सटा हुआ है, पता होगा। तो टकरा गांव है, खूंटी जिला है, रायपुर झारखंड है ही। 3 जनवरी 1903 ईस्वी को याद रखिएगा, ये सभी पूछता है। पिता और माता का नाम देखिए। पिता का नाम है आमरू पाहन मुंडा और माता का नाम राधा मुनि। ठीक है इतना। अब पत्नी इनका देखिए, इनकी 2 पत्नियां थी। पत्नी से पहला लिख दिए तारा मजूमदार। इन पत्नी बारे में जानना जरूरी, क्योंकि ये उसी समय से रिलेटेड है, इसीलिए देख लीजिए कौन है। सो पहले तारा मजूमदार पत्नी थी इनकी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे ना, WC बनर्जी। WC बनर्जी पढ़े होंगे, जानते होंगे आप लोग। रमेश चंद्र बनर्जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, उनकी एक पुत्री थी, पहली पत्नी जो थी तारा मजूमदार। उसके बाद एक और पत्नी बाद में इनकी हुई, कौन? देखिए जहां आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन थी? ब्रिटिश कर्नल कार्टिस की पत्नी थी। तो 2 शादी किए हुए थे। और देखिए इनके प्रारंभिक शिक्षा थोड़ा देख लीजिए। रांची के सेंट पॉल हाई स्कूल से हुआ था इनका प्रारंभिक शिक्षा। इनके बारे में थोड़ा परिचय है, इतना जानना जरूरी है। यदि इनके बारे में आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इतना नहीं जानिएगा तो सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट याद रख के कोई फायदा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जानकारी जरूरी है, तब लगेगा कि हाँ कुछ जानकारी है इनके बारे में। देखिए, रांची के सेंट पॉल हाई स्कूल से, और बाद में हेडमास्टर जो वहाँ के थे केनन कोसगोरेव, इनसे प्रभावित हो गए, तेज तरार थे, इसलिए इनसे प्रभावित होकर इनको उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ? इंग्लैंड लेके गए। इंग्लैंड लेके चल गए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, जहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसी के तहत जो कॉलेज आता था, कहाँ? क्या? सेंट जॉन्स कॉलेज। वहाँ से या इकोनॉमिक्स में क्या स्नातक किए, ग्रेजुएशन किए इकोनॉमिक्स में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत जो कॉलेज आता था सेंट जॉन्स कॉलेज, उसी में से अर्थशास्त्र में क्या किए? स्नातक किए। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। अगला देखिए, इनके सांस्कृतिक गुरु सुकरापाहन थे, याद रखिएगा, ऐसा पूछता है क्वेश्चन। इनके सांस्कृतिक गुरु कौन थे? सुकरापाहन थे। देखिए अगला पॉइंट देखिए, वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। कौन? जयपाल सिंह मुंडा के बारे में अभी और इनके बारे में और फैक्ट लिखेंगे, थोड़ा परिचय इनका इसलिए कर रहे हैं। जान ही रहे होंगे आप लोग, हॉकी के बहुत बड़ा खिलाड़ी थे, स्वर्ण पदक दिलाए थे, उसका भी पॉइंट आएगा। तो एक बार फिर से रिवीजन देख लीजिए। और लास्ट पॉइंट देखिए, इनका चयन ICS में भी हुआ था, भारतीय सिविल सर्विसेज में। देखिए इंडियन सिविल सर्विसेज में। एक बार इतना कर लेते हैं फिर से। नाम जयपाल सिंह मुंडा, उपनाम मरांगोम के, जिसको महान नेता या बड़ा गुरु जी बोलते हैं, और मुंडा राजा भी बोला जाता था इनको। ये जन्म देखिए 3 जनवरी 1903 ईस्वी को, टकरा गांव था, खूंटी जिला में, झारखंड में पड़ता है। एक मुंडा परिवार में हुआ था। पिता का नाम आमरू पाहन मुंडा, माता का नाम राधा मुनि। पत्नी 2 थी, तारा मजूमदार और जहां आरा, 2 पत्नियां थी। प्रारंभिक शिक्षा हुआ था रांची के सेंट पॉल हाई स्कूल से, और बाद में ही ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ भेज दिया गया था इनको? इंग्लैंड में भेज दिया गया था। वहाँ के हेडमास्टर थे, इनसे प्रभावित होकर शाक्त बुद्धि के थे, तेज तरार थे, इसलिए इनको देखते हुए। सांस्कृतिक गुरु थे सुकरापाहन, याद रखिएगा। और वे क्या जाने माने राजनीतिज्ञ, मल्टी टैलेंटेड थे, राजनीतिक, पत्रकार, लेखक, संपादक, शिक्षाविद, और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले
हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी थे जयपाल सिंह मुंडा, और इनका चयन ICS में भी हुआ था, इंडियन सिविल सर्विसेज में भी हुआ था। तो इतना पॉइंट आप लोग देख लीजिए, इससे थोड़ा परिचय है। उसके बाद भी राजनीति में भी आए, उसके बाद और पार्टी का गठन किया, वो सब भी लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद वो सब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इतना ठीक है। अब आगे देखते हैं। ICS में सेलेक्टेड भी हुए थे। अब आगे देखिए, आगे का पॉइंट देखिए। 1928 में एम्स्टर्डम, मतलब कहाँ, नीदरलैंड में, ओलंपिक में इन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया था। बहुत फेमस है, पता होगा आप लोग को। इस ओलंपिक में भारतीय टीम ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक भी जीता था। कब? 1928 में। और ICS में भी सिलेक्शन इनका हुआ था, लेकिन ट्रेनिंग छोड़ के ही गए थे यहाँ पे खेलने के लिए, और वहाँ से आने के बाद किए, लेकिन फिर इनका रुचि राजनीति में बढ़ गया। जब आदिवासियों की दुर्दशा देखने लगे तो राजनीति में उतर गए, छोड़ छाड़ के। तो कब? 1928 में एम्स्टर्डम, कहाँ, नीदरलैंड में, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, कप्तान थे भारतीय टीम का। अगला पॉइंट देखिए। जयपाल सिंह ने 1939 में आदिवासी महासभा के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा वे सर्वसम्मति से इसके अध्यक्ष भी बने थे। सभी ने जोर दे के इनको बनाया था अध्यक्ष आदिवासी महासभा के। आदिवासी महासभा कब किसका रूपांतरित है? छोटा नागपुर उन्नति समाज पढ़े होंगे, 1915 में गठन हुआ था, उसी का नाम बदल के 1939 में आदिवासी महासभा रखा गया था। और छोटा नागपुर उन्नति समाज किसका रूपांतरण था? 1912 में जो हुआ था, जिसका गठन हुआ था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसी का नाम बदल कर 1915 में वो किया गया था। उसके बाद आदिवासी महासभा रखा गया था। इतना हो गया। अगला देखिए, 1946 में गठित संविधान सभा, ये ध्यान दीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन। 1946 में गठित संविधान सभा में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सदस्य जयपाल सिंह मुंडा थे। संविधान सभा के सदस्यों में से एक ये भी थे। कौन? जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सदस्य थे। अगला देखिए, 1950 में जयपाल सिंह ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन किया। अब पृथक झारखंड की मांग करने वाले पहले नेता थे वे। देखिए, भी आप रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। अब इधर जो है सब इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। 1950 में जयपाल सिंह मुंडा ने पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन कर दिया, इसको चेंज करके। इसको आदिवासी महासभा का विलय कर दिया, किसमें? झारखंड पार्टी में। उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए, क्योंकि इनको अलग झारखंड राज्य लेना था, इसलिए। अगला देखिए, 20 जून, ठीक है, 20 जून 1963 को जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया, 20 जून 1963 को। और उस समय बिहार के जो नेता थे, मुख्यमंत्री थे विनोदानंद झा, जो कि झारखंड से ही संबंधित व्यक्ति थे, उन्होंने इनको ये बात कहा था विलय करने के लिए। 20 जून 1963 को कांग्रेस में विलय कर दिए। अगला देखिए, 1952 के आम चुनाव जो हुआ था, 1952 में आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा क्या था? बहुत फेमस है, झारखंड अगुआ डाकू डिकू सेनुआ। झारखंड अगुआ डाकू डिकू सेनुआ, झारखंड हमारा है, दिकू मैं बाहरी, डकैत सब यहाँ नहीं चलेगा, सब यहाँ से भागो, उसका नारा था। अगला देखिए, 20 मार्च 1970 को ब्रेन हेमरेज के कारण दिल्ली में इनकी मौत हो जाती है। 20 मार्च 1970 को इनकी मौत हो जाती है। अगला देखिए, इन्हें झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह भी कहा जाता है, याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछता है। इन्हें झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह भी कहा जाता है। अगला देखिए, जयपाल सिंह के चयनित लेख और भाषणों का संग्रह आदिवासी दोम, और ये अंग्रेजी माध्यम में है, अंग्रेजी में। अभी और थोड़ा सा कुछ पॉइंट और है, वो लिखेंगे इसके बाद, तब समाप्त हो जाएगा वीडियो। जयपाल सिंह के चयनित लेख और भाषणों का संग्रह आदिवासी दोम, जो इंग्लिश लैंग्वेज में के नाम से प्रकाशित है, जिसका संपादन अश्वनी कुमार पंकज के द्वारा किया गया है। तो ये फैक्ट हुआ पूरा। टोटल जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। टोटल देखिए, 1928 में स्वर्ण पदक जीते ओलंपिक हॉकी में, कप्तान थे भारतीय टीम के। 1939 में आदिवासी महासभा का गठन किया था और उसके अध्यक्ष भी बने थे। 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें एकमात्र आदिवासी सदस्य थे।
1950 में जयपाल सिंह ने क्या पृथक झारखंड की मांग को लेकर झारखंड पार्टी का गठन कर दिया, इसका विलय कर दिया था। अब 20 जून 1963 को फिर से झारखंड पार्टी का विलय कर दिया, किसमें? कांग्रेस पार्टी में कर दिया, विनोदानंद झा के सहयोग से। 1952 इसमें आम चुनाव में झारखंड पार्टी का नारा था झारखंड अगुआ डाकू दीपू सेनुआ, ये हो गया। और 20 मार्च 1970 को ब्रेन हेमरेज के कारण दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। इतना हो गया। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट था कि इन्हें झारखंड पृथक राज्य आंदोलन का पितामह भी कहा जाता है। और इनके चयनित लेख और भाषणों का संग्रह आदिवासी दोम, जिसके संपादक कौन थे? अश्विनी कुमार पंकज थे, उसी में संग्रह है इनका। इस कौन सा लैंग्वेज में? अंग्रेजी लैंग्वेज में। तो इतना हो गया, इतना नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, पीके करियर मेकर को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, इतना इससे बाहर नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर उठा के भी देखिएगा। तो इतना हो गया। अब आगे पॉइंट देखते हैं। चलिए, वहाँ तक हो गया था। कुछ और पॉइंट है, देख लीजिए, उसके बाद समाप्त करेंगे वीडियो को। देख लीजिए, आदिवासी दोम के बारे में पढ़े थे, उनके लेखकों और भाषणों का संग्रह है जो अंग्रेजी में है। और एक ठो आदिवासियत है, देखिए आदिवासियत, आदिवासी दोम और आदिवासियत भी है, ये हिंदी में है। 1940-50 के दशक में इनके लेखकों और भाषणों का संग्रह है। और दोनों के संपादनकर्ता कौन है? अश्विनी कुमार पंकज है। तो आदिवासी दोम अंग्रेजी में है, आदिवासियत हिंदी में है। उसके बाद लो वीर सेंद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रखिएगा। लो वीर सेंद्रा आत्मकथा या संस्मरण है इनका, जयपाल सिंह मुंडा जी का, लो वीर सेंद्रा। उसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए, इसको कहीं छोड़ेंगे, यदि बाई चांस पूछ दे तो इन्हीं से रिलेटेड है। जब चीज लगभग सब चीज हो चुका है, थोड़ा सा था इसलिए लिख दिया। देखिए, इनका मूल नाम वेनन पाहन था, वेनन पाहन था इनका मूल नाम। ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम ईश्वर दास रख दिया गया पादरियों द्वारा। ईश्वर दास इनका नाम पड़ा, क्या? ईसाई धर्म अपनाने के बाद। और खुट्टी के पुरोहित के द्वारा इनका नाम जयपाल सिंह रखा गया, जो आगे चल के विख्यात हुआ। इतना हो गया कंप्लीट, देख लीजिए। और जयपाल सिंह यहाँ जैसे मुंडा जनजाति में थोड़ा महत्व है। सिंह मतलब होता है सूर्य देवता, सूर्य देवता किससे? सिंह से संबंधित है, इसलिए सिंह का अर्थ होता है क्या? सूर्य। मुंडा जनजाति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये चीज। तो सिंह सूर्य मतलब सिंह देवता से समर्पित है। तो देख लीजिए एक बार रिविजन। आदिवासी दोम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आदिवासियत हिंदी में है। इनके भाषणों और लेखकों का संग्रहण है, ठीक है। लो वीर सेंद्रा इनका आत्मकथा है या संस्मरण बोल सकते हैं इसको। इनका मूल नाम वेनन पाहन था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम ईश्वर दास रख दिया गया। और खुट्टी के पुरोहित के द्वारा इनका नाम जयपाल सिंह मुंडा रखा गया। तो इनसे रिलेटेड लगभग सब जानकारी है। छोटा वीडियो है, 15 मिनट लगभग का है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं एग्जाम में आएगा। प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, सेट मारते होंगे तो देख लीजिएगा। लगभग सब यहीं से है। वैसे इनके बारे में बहुत सारा और फैक्ट है, लेकिन उतना जानने की कुछ जरूरत हम लोग को है ही नहीं। जितना एग्जाम में आए और एग्जाम रिलेटेड पढ़िए। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और पीके करियर मेकर को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी तरह का फैक्ट हम लाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। जय झारखंड, नमस्कार, जोहार।